किस्सा बनी इसराइल के एक जालिम का। यजीद रकाशी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि बनी इसराइल के जालिमों में एक जालिम का अपने घर में बैठा हुआ अपनी बीवी से तखलिया कर रहा था। उतने में देखा कि घर में एक अजनबी आदमी दरवाजे से चला आ रहा है। वो शख्स नहायत गुस्सा में उसकी तरफ लपका। उससे पूछा कि तू कौन है और घर में आने की तुझे किसने इजाज़त दी? उसने कहा कि मुझे उस घर के मालिक ने अंदर आने को कहा है और मैं वो शख्स हूँ जिसको ना कोई पर्दा रोक सकता है और ना बादशाहों के पास जाने के लिए मुझे इजाज़त की ज़रूरत होती है। ना किसी जालिम के दबदबा से डरता हूँ और ना किसी मगरूर मुतकब्बर के पास जाने से मुझे कोई चीज़ माया होती है। गुफ्तगू सुनकर वो जालिम खौफज़दा हो गया, बदन में कपकपी आ गई और ऊंधे मुँह गिर गया। उसके बाद नहायत आजी से कहने लगा, फिर तो आप मुल्कुल मौत हैं। उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। साहिब मकान ने कहा, आप मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं वसीयतनामा लिखूं। फरिश्ते ने कहा, अब उसका वक्त दूर चला गया। अफसोस कि तेरी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। सांस पूरे हो गए या वक्त ख़त्म हो गया। अब तेरे लिए ज़रा सी ताख़ीर की भी गुंजाइश नहीं। साहिब मकान ने पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? फरिश्ता ने कहा, तेरे अमाल जो आगे गए हुए हैं उनके पास ही ले जाऊंगा। जैसे अमल किए होंगे वैसा ही ठिकाना मिलेगा और जिस किस्म का घर तूने उस जहां में बना रखा है तुझे वैसा ही मिलेगा। उसने कहा, मैंने तो नेक अमल कुछ भी नहीं किए और ना कोई उम्दा घर अपने लिए अब तक बना रखा है। फरिश्ते ने कहा, फिर तो नज़्मी नज़ात लिशूया की तरफ ले जाऊंगा। यह सूरह मारिज की आयत की तरफ इशारा है जिसका तर्जुमा है, बेशक वो जो खाल तक खींच लेगी उस शख्स को जिसने दुनिया में हक से मुंह फेरा और बेतवज्जी की, वो आग खुद ही बुला लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। उसके बाद उस फरिश्ते ने उसकी जान निकाल ली। घर में कोहराम मच गया, कोई रो रहा था और कोई चिल्ला रहा था। यजीद रकाशी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि मुर्दे पर उस वक़्त क्या गुजर रही है तो उसके मरने से ज़्यादा अहबका उस हालत पर होने लगे जो उस पर गुजर रही है।